हेलो, वेलकम टू डॉक डाइट एरो। तो आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है व्हाट्स नेक्स्ट। आपके रिलेशनशिप में क्या होने वाला है। ठीक है, सॉरी रीडिंग लेट हो गई, रात में मैंने बनाई नहीं थी तो इसलिए। ठीक है, मैं अभी अपलोड कर रही हूँ, बस रीडिंग जैसी डन होगी वैसी अपलोड हो जाएगी। व्हाट्स नेक्स्ट, आप लोग के रिलेशनशिप में क्या होने वाला है, नेक्स्ट क्या है इस रिश्ते का। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करें, मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आए आपसे रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। व्हाट्स नेक्स्ट, व्हाट्स नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या इस रिलेशनशिप में, नेक्स्ट क्या होने वाला है। व्हाट्स नेक्स्ट, मेडिटेट करें अपने कनेक्शन को, अपने पर्सन को जिसके साथ भी आप रिलेशनशिप में हैं। व्हाट्स नेक्स्ट, मेरे व्यूवर के कनेक्शन में नेक्स्ट क्या होने वाला है। टेम्परेंस, हीलिंग चल रही है किसी भी तरीके की। इम्बैलेंस कनेक्शन रहा है तो बैलेंस हो रहा है। ठीक है, और मतलब कि एक बैलेंस एनर्जी है, एक बैलेंस सिचुएशन आपकी लाइफ में, किसी तरीके का बैलेंस क्रिएट हो रहा है। ठीक है, एक रेनबो कलर, मतलब कि एक फ्रूटफुल टाइम स्टार्ट होने वाला है। बहुत ज़्यादा जिस टाइम का आपने वेट करा है, जिस बैलेंस टाइम का आपने इंतज़ार करा है, कुछ बहुत अच्छा। ठीक है, कुछ बहुत अच्छा, कुछ बहुत बैलेंस, जो जैसा आप चाहेंगे शायद उसमें वो सब कुछ। ठीक है, जस्टिस, आपको आपका जस्टिस मिलेगा। मतलब कि जो आप लोग के पास में आपने जितने जैसे कर्म किए, जैसे जो भी आप लोगों ने, क्या आप लोग की लाइफ में जो कुछ चल रहा था आपने उसमें कैसे एक्ट किया। ठीक है, अब किसी ने बहुत अच्छा एक्ट किया, किसी ने डिप्लोमेसी दिखाई, किसी ने नेगेटिविटी दिखाई, तो चेंज जैसा मतलब कि बैलेंस वैसा क्रिएट होने जा रहा है यहाँ पर। आपने जैसा पास्ट में अपनी लाइफ को रखा है। ठीक है, जैसे आपने मतलब कि एक्ट किया है अपनी ज़िंदगी में, तो वैसा कुछ आपकी लाइफ में उस तरीके का बैलेंस होने जा रहा है। जैसे ये टाइम एक जस्टिस टाइम है, मतलब जो आपने किया है वो आपको मिलने वाला है। अब आप जिसने अच्छा किया है उसको बहुत अच्छा मिलने वाला है, जिसने अच्छा नहीं किया है उसको जैसा किया वैसा मिलेगा, अच्छा नहीं किया तो अच्छा नहीं मिलेगा। जिसने थोड़ा थोड़ा अच्छा किया तो उसको थोड़ा अच्छा मिलेगा। तो मतलब जो आप पास में कर चुके हैं वो उस तरीके का टाइम स्टार्ट है, वो डिवाइन आपको उस तरीके का बैलेंस एक आपकी लाइफ में क्रिएट कर रही है। ठीक है, व्हाट्स नेक्स्ट, मून, आपके कार्मिक डेप्थ्स रहे, आपने पास में कर्मा फेस करा है। बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में कन्फ्यूजन रही है, इल्यूजन्स रहे हैं, कुछ आपको समझ में नहीं आया। जो भी कर्मा चल रहा था बहुत डिफ़िकल्ट फेस था, बहुत डार्क फेस था। मतलब कि आप आपसे चीज़ें हिडन थी। ठीक है, उस कर्मा में, उस जो भी आपकी लाइफ में चल रहा था उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो आपको पता ही नहीं थी। ठीक है, तो ये जैसे कि ये हो क्या रहा है। मैं चाय भी पी रही हूँ तो उस बात का ख्याल रखिए, अगर चुप हो जाऊँ तो। मून की एनर्जी मतलब कि फिर आप एक डर लेकर चले हैं अपने साथ पास में, जो आपका पास कर्मा रहा, किसी चीज़ को खो देने का, अपने पार्टनर को, अपने रिलेशनशिप्स को, अपने अपने चिल्ड्रन को, अपनी लाइफ में कुछ किसी ना कैसा नहीं, मतलब कि कोई ना कोई ऐसा डर आपके ऊपर हावी रहा है। ठीक है, जो कर्मा था वो आपका बहुत ज़्यादा ऐसा था, लोगों ने आपके साथ गोस्टिंग करी, चीटिंग करी, लाइन, मतलब कि आपको किसी का असली चेहरा नहीं पता था। इवन कि अपने पर्सन का जिसके साथ भी आप कनेक्टेड हैं, आप उसका असली एक फेस नहीं देख सक रहे थे। ठीक है, कोई देख ही नहीं पाया, क्योंकि एक कार्मिक था। ठीक है, जो कुछ भी था एक कर्मा था। हम्म, आपके पर्सन थोड़ा सा घबरा रहे हैं। ठीक है, वही बात है ना, कर्मा का टाइम है। आपके पार्टनर स्टेबल और बैलेंस तो दिख रहे हैं, लेकिन आपके पर्सन को कहीं ना कहीं पता है जो गलत किया है उसको भरना पड़ेगा। मतलब जो हो चुका है उसको, जो चीज़ कर चुके हैं आपके पर्सन या आपके पार्टनर की एनर्जी, किंग ऑफ पेंटिकल, बहुत ज़्यादा अथॉरिटिव पर्सन है, बहुत ज़्यादा स्टबर्न पर्सन है, प्रोवाइडर हो सकता है, अपनी फैमिली को प्रोवाइड करता है, फाइनेंशियली स्टेबल और बैलेंस है बहुत ज़्यादा, मतलब कि अर्निंग अच्छी है, अच्छी जॉब करता है या तो अच्छी जगह पे है, अच्छी पोस्ट पे है, एक प्रोवाइडर है। जैसे लाइक का फादर पूरे घर को प्रोवाइड कर रहे होते हैं, आपके पर्सन कहीं ना कहीं अपनी फैमिली को सपोर्ट करते हैं। उनकी जो पैसा है, उनकी लाइफ में जो भी अर्निंग आती है वो उनकी फैमिली के लिए, सपोर्ट के लिए वर्क करती है। ठीक है, ये पर्सन खुद भी एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी फैमिली में उठाता है कम्प्लीटली। हाँ,
डर है आपके पर्सन को, आपके पर्सन पेनफुल फील कर रहे हैं, आपके पर्सन के अंदर एक पेन फील हो रहा है, क्योंकि आपके पर्सन को आपके बैलेंस होने से कहीं ना कहीं ये चीज़ पता चल रही है, कार्मिक मतलब कि कर्मा बैलेंस होना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। मतलब कि ये पेन ये पर्सन फील कर पा रहा है, ये सिचुएशन जैसे आप लोग बार बार जुड़ते थे और बार बार डिस्कनेक्ट हो जाते थे, फिर बार बार एक साथ आते थे, फिर बार बार एक डिस्कनेक्ट हो जाते थे। तो यहाँ पर एक बात आपके पर्सन को समझ में आ रही है, कुछ खत्म हुआ है। इस चीज़ का एहसास आपके पार्टनर भी कर सकते हैं, कुछ एंडिंग हो चुकी है, कुछ खत्म हो चुका है, ठीक है। पेनफुल एंडिंग है लेकिन ये एंडिंग हो चुकी है। न्यू बिगनिंग, अब जो कुछ भी होगा पास्ट के जैसा स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। ये पर्सन अपना डोमिनेटिंग नेचर या अपना मिसबिहेवियर या जिस तरीके से भी आपको पास्ट में ट्रीट करता है XYZ, ठीक है, ये वैसा ट्रीट आपको अब नहीं कर सकता। ये बात इसके अंदर जैसे फिट होती जा रही है यहाँ पे। अब एक ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है, आपने अपने पास्ट सेल्फ अपना एंड किया है, कर्मा बैलेंस हो रहा है, आपको वो मिल रहा है, आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग्स है, बैलेंस है, आपकी ज़िंदगी में एक पीस आ रहा है, ठीक है। ये पर्सन अपने कर्मा से जरूर घबराएगा, ठीक है, जो इसने पास में आपके साथ डन कर दिया है, अपनी लाइफ में जो होने वाला है उससे जरूर घबराने वाला है। नाइट ऑफ फैंस, आपकी लाइफ में बहुत से ऐसे लोग हैं जो आएंगे, जो आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हुए, ठीक है, क्योंकि आपकी जिंदगी में एक न्यू स्टार्ट है, न्यू बिगनिंग हो रही है, ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, बटरफ्लाई आप लोग को कहीं ना कहीं नजर आ सकती है, ठीक है। ये पर्सन कम्युनिकेशन करने के लिए आपकी लाइफ में आना चाहता है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि परमानेंट इसका माइंडसेट चल रहा है परमानेंटली आया जाए, लेकिन लेट्स सी कोई और है या ये पर्सन है। क्वीन ऑफ पेंटिकल है, आपको पता है, बैक ऑफ द डेक। आप काफ़ी स्टेबल और बैलेंस दिख रहे हैं, आप ये आपकी स्टेबिलिटी ये पर्सन चीज़ है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, ये आपके साथ मतलब कि कम्युनिकेशन को फिक्स करना चाहता है, आपको हील होता हुआ देख रहा है, आपको शाइन करता हुआ देख रहा है, आपको बैलेंस होता हुआ देख रहा है, आप बहुत ज़्यादा शाइन कर रहे हैं। जो आपका कर्मा है ना, उसने आपको बैलेंस कर दिया, स्टेबल कर दिया, फाइनेंशियली भी ग्रोथ दी है, ठीक है। वेट, यहाँ पे ये क्या है? मैं अपनी चाय फिनिश कर लूँ, ठंडी हो जाएगी। हो गई, चलो। क्लैरिफाई नाइट ऑफ फैंस, यहाँ पे नाइट ऑफ फैंस की क्यों एनर्जी है, व्हाट्स नेक्स्ट मेरी व्यूअर की लाइफ में, ये नेक्स्ट क्या होने वाला है, ये कौन आ रहा है? क्लैरिफाई नाइट ऑफ फैंस, यहाँ पे नाइट ऑफ फैंस क्यों आया है? ये पर्सन लेफ्ट इन द कोल्ड फील कर रहा है, आपके चेज ना करने से, आप पास में चेज करते आए, आप पास में बार बार इस पर्सन को अप्रोच करते आए, तो इस पर्सन को एक खालीपन एक खालीपन फील हो रहा है, आपकी कोल्ड डिटैच एनर्जी फील हो रही है। क्या चाह रहा है? क्लैरिफाई नाइट ऑफ फैंस, यहाँ पे नाइट ऑफ फैंस की एनर्जी क्यों है? ये आपका पास पर्सन ही है, कम्युनिकेशन करना चाहता है, लेकिन पास का कोई कोई कॉन्फ्लिक्ट है, 5-5 की एनर्जी। इस पर्सन को ऐसा लगता है, इस पर्सन को लेकर आपके माइंड में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसको क्लियर करना चाहिए, कुछ कम्युनिकेशन करना चाहता है, यहाँ पर भी यही है और यहाँ पर भी यही है। बर्डन है इसके ऊपर किसी कम्युनिकेशन का, ये कुछ कम्युनिकेट करना चाह रहा है, कुछ क्लैरिटी चाह रहा है, ठीक है। जो भी इसके अंदर चल रहा है, ये इसको लग रहा है, इसको बहुत हैवी फील हो रहा है, उसको क्लियर करने के लिए आपसे बात करनी ज़रूरी है, कुछ हैवी बर्डन है, ठीक है। ऐसा हो सकता है आप लोगों के बीच आर्ग्यूमेंट हुई, पास्ट में ये अपनी क्लैरिटी नहीं देता है आपको, ठीक है, क्योंकि आपको खुद गलत समझ रहा था, लेकिन अब इस क्यों ऐसा लगता है, आप तो क्लियर हो गए, ठीक है। आपकी किसी किसी ना किसी तरीके से आपकी जो चीज़ें थी वो एक सामने आ चुकी हैं, लेकिन इस पर्सन के लिए मिसअंडरस्टैंडिंग आपके दिल दिमाग में कायम है और ये सिचुएशन खत्म हो चुकी है। क्लैरिफाई टेन ऑफ सोर्ड्स, व्हाट्स नेक्स्ट? किसी तरीके की कम्युनिकेशन इस पर्सन के साथ आपकी हो सकती है, कुछ क्लियरिटी देना चाहता है, 5-5 की एनर्जी, कुछ चेंज करना चाहता है, इसके ऊपर बर्डन है किसी चीज़ का, चाहे आप इस पर्सन से कुछ हो ना हो, लेकिन अपनी तरफ से कुछ क्लियर कट ये आपको कहना चाहता है, ठीक है। वेट, टेन ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे टेन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है? एस ऑफ एंड एंड एस ऑफ एंड। क्लैरिफाई टेन ऑफ सोर्ड्स,
ये टीम वर्क करना चाहता है इस एंडिंग के बाद। ये पर्सन जो आप अपनी लाइफ में एक न्यू स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये पर्सन चाहता है आप इसको भी शामिल करें, ये आपके साथ आपकी तरफ एक्शन लेना चाह रहा है आपके पर्सन, ठीक है। आपके पार्टनर आपकी तरफ चैरियट की एनर्जी, कोई ना कोई एक्शन लेना चाह रहा है, बिल्कुल दी एम्प्रेस। यहाँ पे ये पर्सन आपकी तरफ कोई मूवमेंट करना चाह रहा है। कोई टावर मूवमेंट आया आप लोगों की तरफ, जिसकी वजह से एक साइलेंट ट्रीटमेंट चल रहा है, एक डेथ, एक एंडिंग हो चुकी है, कंप्लीशन आ चुका है वर्ल्ड, ठीक है। पास में तो ये पहले तो इस टावर मूवमेंट से पहले ही पर्सन आपको गोस्ट कर रहा था, कम्युनिकेट नहीं कर रहा था, आप लोग की कम्युनिकेशन हो तो गई है लेकिन चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, चीज़ें आपने इस एंडिंग को एक्सेप्ट कर लिया है। यहाँ पे ये वाली सिचुएशन है, आपको पता है। क्लैरिफाई, किंग ऑफ पेंटिकल, ये क्या सोच रहा है इतना सीरियस मूड में होके। इस पर्सन को जो है ना डर है अपने कर्मा का, आपको पता है इसने जो आपके साथ पास्ट में डन किया है ना, अब इसको अपने कार्मिक डेप्स का बहुत ज़्यादा डर है। ये बहुत ज़्यादा स्टबन पर्सन हो सकता है, बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक हो सकता है। इसने पास्ट में आपको हमेशा खुद से डिटैच या तो डिस्टेंस बना के रखा, ठीक है। यहाँ पर ओके, स्लोली बट श्योरली आपकी तरफ मूव करना चाह रहा है, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा कोल्ड देख रहा है। इसका ध्यान, इसकी नज़र आप पे है, लेकिन इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आप जा चुके हैं इस सिचुएशन में, अब आप नहीं हैं। आपकी लाइफ में ऐसा हो सकता है इस पर्सन को कभी कभी लग रहा है कि कोई और आ चुका है, आप किसी और के साथ इक्वल गिव एंड टेक कर रहे हैं, आप किसी और के साथ, आप या इस सिचुएशन से निकल के आपकी ज़िंदगी में कोई आ चुका है, ठीक है। आप जिसके साथ बैलेंस करना चाह रहे हैं या जिसके साथ आप एक अच्छी मेमोरीज को क्रिएट करना चाहते हैं, मतलब कुछ ना कुछ है जो आपकी लाइफ में है, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। लेकिन ये आपको अपनी क्वीन की तरह देखता है। इस पर्सन को ऐसा लगता है अभी तो आप इस पर्सन से नाराज़ हैं या तो कोल्ड हैं, लेकिन आप एक रियल बेस जो आप हैं, ये पर्सन जानता है कि आप इसको काफ़ी ज़्यादा, आप इसको अप्रिशिएट करते हैं, काफ़ी ज़्यादा आप इसको अट्रैक्ट करते हैं, तो ये भी आपको अट्रैक्ट करते हैं। तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि चीज़ें देर से अनफोल्ड हुई, लेकिन जब अनफोल्ड हुई हैं तो आप उस वक्त तक शायद आपने अपने रास्ते अलहदा कर लिए, आप अपनी ज़िंदगी में आगे की तरफ मूवमेंट कर गए, ठीक है। कुछ यहाँ पर इस तरीके से हुआ है। उफ, कार्मिक चीज़ें चल रही हैं आप लोग की लाइफ में। कर्मा जो पास्ट वाला एंड हुआ है, उसी की वजह से एक साइलेंट ट्रीटमेंट चल रहा है, यहाँ पर खामोशी है। क्लैरिफाई, मून, स्टॉकिंग एंड सर्चिंग है, ठीक है। आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन स्टॉक एंड सर्च, इस डर से आगे बढ़ रहे हैं अपनी लाइफ में। आप अपनी खुशियों को मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, अपनी खुशियों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। आप काफ़ी टाइम तक मतलब कि इन सब चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहे हैं आप, ठीक है। बहुत डिस्टर्ब सिचुएशन देखी है आपने अपनी ज़िंदगी में। स्टेबल है, बैलेंस है, हील कर रहे हैं खुद को। आपको यही लग रहा है कि डिवाइन आपको स्लोली बट श्योरली हील करता जा रहा है, आपकी लाइफ में हीलिंग है। लेकिन आप अपनी लाइफ में कुछ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, आप अपनी खुशियों की तरफ मूव करना चाहते हैं। अगर आप पास्ट में कहीं स्टक थे तो आप एक मूवमेंट करना चाहते हैं, आप इस फेयर से, इस डर से निकलना चाहते हैं कि स्टेबल ग्राउंडेड एनर्जी। ऐसा हो सकता है आप मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हो सकते हैं, ठीक है। स्टेबिलिटी, शादी, शादी रिलेटेड आपका आपका आप बहुत ज़्यादा बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं, मैरिज रिलेटेड अपनी लाइफ में कमिटमेंट रिलेटेड बहुत टाइम से आप इंतज़ार कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है इस चीज़ का आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं, ठीक है। इस चीज़ का वेट करते हुए नजर आए, लेकिन बैलेंस है, स्टेबल है। आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सोच समझ कर डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं। हम्म आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है व्हील आपके फेवर में टर्न हो चुका है, ठीक है। व्हील आपको सपोर्ट कर रहा है। व्हील एक डेथ के बाद एक ट्रांसफॉर्मेशन है, डेस्टिनी कम्प्लीटली बदल चुकी है, डेस्टिनी कम्प्लीटली चेंज हो चुकी है। कुछ चेंज है डेस्टिनी में, ठीक है। यहाँ पे कुछ चेंज नज़र आ रहा है, कुछ कंप्लीट हो गया। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है जैसे अब यहाँ पर व्हील आपके फेवर में टर्न हो चुका है, अपनी लाइफ में आप अच्छा कर रहे हैं। ये दूर से आपको देख रहा है, लेकिन आपको कोल्ड देख रहा है अपने लिए। इसकी नज़र आपके ऊपर है, लेकिन ये आपको कोल्ड देख रहा है, डिटैच देख रहा है। आपके पर्सन आपको स्टॉक एंड सर्च कर रहे हैं, बिल्कुल स्टॉकिंग की एनर्जी। ये पर्सन कहीं ना कहीं से आपको ज़रूर देख रहे हैं, साइलेंटली देख रहा है। ये पर्सन नहीं चाहता कि पता चले, ये आपको स्टॉक एंड सर्च कर रहा है, नज़र बना के रखा हुआ है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, ठीक है।
ये पर्सन जो है ना बहुत कोई फास्ट एक्शन लेना चाहता है लेकिन खुद को स्टॉप कर रहा है। यहाँ पर भी द नाइट ऑफ हेल्थ, लेकिन इस पर्सन को ऐसा लगता है जिस तरीके का ये बिहेवियर लेकर आता है आप इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते। आपको कुछ ज़्यादा मतलब कि स्टेबिलिटी, या तो आपको इसका एक कार्मिक पैटर्न रहा है इन एंड आउट करने का, इन एंड आउट करने का, फिर न्यू बिगनिंग, मतलब कि कोई एक बैलेंस स्टार्ट ना होना और फिर चीज़ों को डिस्टर्ब खत्म कर देना, मतलब कि खुलकर एक्शन ना लेना, मतलब कि कुछ स्टेबल और बैलेंस अपने काम में अपने कर्मा को खत्म कर कर आइए पर्सन, तब यहाँ पर कुछ स्टेबल और बैलेंस आपको दे सकता है। अपना कर्मा खत्म नहीं कर कर आता, ठीक है, ब्लॉकेजेस लेकर आता है, डिस्टर्ब सिचुएशन लेकर आता है, क्लैरिटी नहीं होती, मैरिज हो सकती नहीं हो सकती, पता ही नहीं होता, चाहता क्या है आपसे ये पता नहीं होता, तो ब्लॉकेजेस के साथ आता है जब भी आता है, ठीक है, और शॉर्ट टर्म के लिए आता है, इसीलिए शॉर्ट टर्म हो जाता है क्योंकि कोई क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि कुछ पता ही नहीं है कि आपको देना क्या है। मतलब कि मेंटली जेल में ये पर्सन बंद है, ठीक है। ये आपसे क्योंकि इसका कुछ कर्मा है, इस सोच से ये जब बाहर निकलेगा, जब अपने अपनी अपना कुछ परसेप्शन चेंज करेगा, अपना कुछ बिहेवियर अपनी लाइफ में कुछ पैटर्न्स को बदलेगा, या अपने किसी थॉट को चेंज करेगा। ये कर्मा इसलिए, ये जो मेंटली ब्लॉकेज है ना, जिसकी लाइफ में इसको क्लैरिटी नहीं आती है, उलझन रहती है, एंजाइटी रहती है, फ्रस्ट्रेशन रहती है, डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाता है, इसका कर्मा है। ये अंदर ही अंदर जैसे किसी एक जैसे किसी कोई कार्मिक चीज़ों में स्टक हो जाता है कोई, शायद इसने ये पैटर्न रिपीटेड वे में अपनी लाइफ में अप्लाई किया है, तभी इसलिए ऐसा हो रहा है। ये ऐसे ही इसने मेंटली ब्लॉकेजेस, ऐसे ही इसने कोई डिसीजन मेकिंग ना करना, किसी के लिए स्टैंड ना लेना, इसने पास्ट में भी किया है। इसका स्टैंड लेना, इसका एक पास्ट, एक जो कोई कर्मा है उससे इसको फ्री करेगा, ठीक है। ये ब्लॉक फील करता है, स्टैंड नहीं ले पाता, अपनी बात नहीं कह पाता, ना अपनों में ना किसी और में, बाहर में, जो इसको लगता है कि हाँ इधर मुझे डिसीजन मेकिंग करना पड़ेगा, उधर ये पीछे हो जाता है। हर जगह ऐसा नहीं है ये, ठीक है, हर जगह ऐसा नहीं है, आपकी सिचुएशन में ऐसा है। और जैसे अपनी फैमिली मेम्बर्स में ये स्टैंड ना ले पाना, कुछ ऐसी सिचुएशन है। खुद को ब्लॉक फील करना, मैरिज हुई हुई है कहीं पर, अगर नहीं रह पा रहा वहाँ पर, बोल नहीं पा रहा कि ठीक है मुझे यहाँ पर चीज़ें ख़त्म करनी है, अगर मैरिज करनी है आपसे तो अपनी फैमिली में बोल नहीं पा रहा, आपसे नहीं बोल पा रहा, अपने आप को समझता है कि मुझे तो खुद नहीं पता मुझे क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ कर्मा इसकी लाइफ का इसको स्टक करके रखता है, तभी ये इन एंड आउट वाली सिचुएशन करके रखता है ये पर्सन, ठीक है। ये पर्सन इस बार आपको अनकंडीशनल लव कुछ ऑफर करना चाह रहा है, कुछ ऑफर लेकर आ रहा है, ऐसा हो सकता है कोई लेटर, कोई स्टेबल ऑफर, कोई लेटर लिख रहा है आपको, कुछ ना कुछ कर रहा है ये, ठीक है। ट्रांसफॉर्म होकर ये बदल कर आना चाहता है, इसको पता है पास्ट को छोड़कर, अपने पास्ट हैबिट्स को छोड़कर, पास्ट नेचर को छोड़कर, पास्ट बिहेवियर को छोड़कर अपने आप को चेंज कर कर आना चाहता है, क्योंकि एक विजडम गेन हो रहा है, स्लो है लेकिन मूवमेंट जरूर कर रहा है आपके लिए। जब भी आएगा आपकी बात, खुद को समझ में आ रहा है कि अगर आप खुद को चेंज कर सकते हैं तो ये क्यों नहीं, ठीक है, अपने आप को बदलना चाह रहा है। लेकिन ये पर्सन, अगर आप कहें, इसको कोई स्टॉप नहीं कर सकता, ये आपकी तरफ मूवमेंट करना चाह रहा है, आपके साथ कुछ ना कुछ न्यू क्रिएट करना चाहता है, ठीक है। अगर आप कहें ना कि ये आपको कम्प्लीटली छोड़ने के लिए तैयार है, नहीं, ठीक है, इससे मतलब कि वो चीज़ रहा नहीं जा रहा, कुछ क्लियर करना है, कुछ आपको बताना है किसी चीज़ पे, जैसे एक आपकी तरफ की तो उसको स्टोरी पता है चले, अब अपनी तरफ की चाहता है, बहुत सी चीज़ें जिसने आपसे कही नहीं है, ठीक है, अनसेड है वो उसके पास, इसने कभी आपसे डिस्कस नहीं करी, कभी उन बातों को आपके सामने नहीं रखा, लेकिन कुछ कहना चाहता है, ठीक है। कुछ कम्युनिकेशन हो सकती है, स्लो है लेकिन मूवमेंट आपकी तरफ हो रही है, जो जो भी कदम बढ़ रहे हैं वो आपके आपके मतलब के आपकी तरफ एक्शन के लिए बढ़ रहे हैं। यहाँ पे हार्ट ब्रोकन एनर्जी क्यों है, ठीक है, थ्री ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है, लेट्स सी यहाँ पे थ्री ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है। पेन में है, ये कम्युनिकेशन कैसे करे, बहुत हर्ट है, टेन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, खुद को इसने अपने अंदर इस वक्त होल्ड करके रखा हुआ है पेन, ये आपको नहीं लूज करना चाह रहा, ये आपको नहीं जाने देना चाह रहा। देखिए फोर ऑफ पेंटिकल, ये आपको, इसने आपको होल्ड कर लिया है, ये इस पेन के साथ इन सब चीज़ों को होल्ड करके बैठा हुआ है, ये आपको लूज नहीं करना चाह रहा। क्वीन ऑफ पेंटिकल, एंड यहाँ पे ये कुछ होल्ड करके बैठा हुआ है, कुछ कम्युनिकेशन है ये आपसे करना चाह रहा है, कोई कम्युनिकेशन आपकी तरफ आने वाली है, कुछ कम्युनिकेट आपको इस
पर्सन से करने को ये पर्सन मतलब कि कुछ कम्युनिकेशन सुनने को मिलेगी, ठीक है। टू ऑफ कप्स और पॉजिटिव हो सकती है। शायद इसने कभी अपना लव आपको कभी एक्सप्रेस नहीं करा, कभी कन्फेस नहीं करा। जहाँ ये स्टक था, जहाँ ये मेंटली ब्लॉकेजेस में था, जो इसकी ज़िंदगी में चल रहा था, जो उसको मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, कभी भी इसने कभी भी कि ये आपको कभी चाहता है, ये कभी आपके साथ चीज़ें को बैलेंस करना चाहता है, मतलब कि इसके अंदर पेन है। इस सिचुएशन को अभी इस वक्त इसने पेन होल्ड करा हुआ है, ठीक है। आपसे बात करना चाह रहा है, जो उसके आपको उसने होल्ड करके रख लिया है। सबसे ज़्यादा आप इसके करीब हैं, लेकिन इसने होल्ड कर लिया है क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि ये आपको चाहता है। और आप इस पर्सन को ऐसा लगता है, अब आपको पता भी चलेगा तो आप क्या यकीन करेंगे, जो ये आपके साथ पास्ट में जिस तरीके का हो चुका है इस रिलेशनशिप में। लेकिन इस टाइम ये पर्सन बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, आपको शेयर नहीं करना चाहता। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है अब आप गए हैं तो ज़रूरी बिल्कुल मतलब कि ये है कि आप अपनी ज़िंदगी में किसी और को वैल्यू देंगे, या आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई एंटर करेगा, तो ये पोजेसिव हो रहा है आपको लेकर, ठीक है। ये आपके साथ बात करना चाह रहा है, एक पेन होल्ड करके बैठा हुआ है। 3 ऑफ सोर्स की एनर्जी है, 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी है, एंड दी मतलब कि यहाँ पर स्ट्रेंथ की एनर्जी है। यहाँ पे जो अभी चीज़ें होल्ड हो रही हैं वो पेन है, हद से ज़्यादा तकलीफ है, पेन फील कर रहा है। अपने आप के ही हाथों इसने अपने आप को बैक स्टेप किया है, अपने ही हाथों इसने अपने आप को तकलीफ दी है। ये आपको होल्ड करके बैठा हुआ है। कुछ कम्युनिकेशन आपकी तरफ मूव कर सकती है, ऐसा हो सकता है बहुत मुश्किल से ये कभी इमोशनली ओपन अप, इसका बहुत मतलब कि एक ऐसा वाला पर्सन है, कभी शायद आपके सामने इमोशनली ओपन अप हुआ ही नहीं है, कभी अपने इमोशंस इसने आपसे डिस्कस किए ही नहीं है। भाई नेक्स्ट ये है कि कम्युनिकेशन आ सकती है, पर्सन किसी भी वे में आपको छोड़ना नहीं चाह रहा, ठीक है। किसी आपके साथ ये एक होना चाहता है, आपको छोड़ना नहीं चाहता, इसको खुद को बदलना पड़े खुद को बदलेगा, लेकिन ये आपके साथ बैलेंस करना चाहता है, ठीक है। इस पर्सन के माइंड में बस आपके जाने से जो है ना, ये जो लेफ्ट इन द कोल्ड इसकी लाइफ में, इसको ऐसा लग रहा है कि आप इसको जैसे एक आपकी जो ये आपका जो इमोशनली डिस्टेंस है ना, ये सह नहीं पा रहा, ये आपको बेहद मिस कर रहा है, आपको दूर जाता हुआ नहीं देख सकता, ठीक है। एक किसी तरीके की क्लैरिटी मिली है आपके पार्टनर को, आपके पर्सन यहाँ पर न्यू बिगनिंग कर सकते हैं। अगर आपके पर्सन ने ब्लॉक करा हुआ था तो आपको अनब्लॉक कर देंगे ये पर्सन, ठीक है। ये ब्लॉकेजेस की एनर्जी थी, अगर कहीं से ब्लॉक करा हुआ है तो आपके पर्सन आपको अनब्लॉक करेंगे। क्लियर कट आपके पर्सन के माइंड में क्लैरिटी आ चुकी है कि ये पर्सन आपको ही मैनिफेस्ट करना चाहता है अपनी लाइफ में, ठीक है। आप इसके विश हैं, ये आपको लूज नहीं कर सकता, ये आपको नहीं छोड़ सकता। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है आपका जाना इस पर्सन को मेंटली डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है। मतलब कि इसकी ज़िंदगी का पीस ख़त्म हो रहा है, आप इसकी लाइफ में एक पीस पीस लेकर आते हैं, ये आपको नहीं छोड़ सकता। क्लैरिफाई 7 ऑफ फ्रेंड्स। अगर ब्लॉकेजेस है तो ये पर्सन उस ब्लॉक को खोलेगा, ठीक है। सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, कहीं से भी हैं, लेकिन ब्लॉक ओपन करेगा। इसको पता है कि चीज़ों को इसको ठीक करना है अब, ठीक है। कुछ होल्ड करके रखा हुआ है, बहुत ज़्यादा मेमोरीज हैं। देखिए लव, ये पर्सन आपको बेहद लव करता है। अगर पास में नहीं करता था तो अब करता है, ऑब्सेस्ड हो रहा है, पोजेसिव हो रहा है, ये आपको नहीं छोड़ना चाह रहा। द मैजिशियन मैनिफेस्ट कर रहा है ये आपको अपनी लाइफ में वापस, ठीक है। 3 ऑफ सोर्ड्स, हार्ट ब्रोकन है, हार्ट ब्रोकन एनर्जी है। आप ये मत समझे कि ये पर्सन खुश है। 10 ऑफ कप्स, इस पर्सन का ड्रीम है आपके साथ 10 ऑफ कप्स का, लेकिन यहाँ पर इस पर्सन को इस ड्रीम को कंप्लीट करने के लिए, इस ड्रीम एक जैसे एक इमेजिनेशन से बाहर निकलकर, इसको ख्वाबों की दुनिया से निकलकर एक्शन लेने की ज़रूरत है, कुछ प्रैक्टिकल एक्ट करने की ज़रूरत है, अगर इसको ये ड्रीम कंप्लीट करना है। अगर ये चाहता है कि आपको अपनी लाइफ में कोई ना, आप इस पर्सन को ऐसा लगता है जो आपका लव है ना, वो सिर्फ इसके लिए है। जो आपका एक मतलब कि जो जिस आप जिसके नखरे उठा सकते हैं ना, तो वो सिर्फ ये पर्सन है। आप ये मेल है या फीमेल है, इसको ऐसा लगता है आप इसके बस आप सिर्फ इसके हैं, ये आपको शेयर नहीं करना चाहता। इसका जो हुक्म चल सकता है वो आप पे चल सकता है, ठीक है। ये मैनिफेस्ट कर रहा है, बहुत हार्ट ब्रोकन है, हर्ट है, पेन है, अकेला है, डिस्टर्ब है। लेकिन इसको पता है, इसने अभी भी जो आपको ब्लॉक किया, इसको ऐसा लगा था कि वापस आप इसको चेस करेंगे, आप इसकी तरफ मूवमेंट करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कुछ कंप्लीशन आ चुका है, इसने अपनी कोई डार्क साइड देखी है इस टाइम फ्रेम पे। इसने कोई अपनी अपना आपकी आपकी वजह से इसने अपने अंदर कोई डार्कनेस को एक्सपीरियंस करा है, ठीक है। यहाँ पर आपकी जो आपने जो अपनी लाइफ में अपने अपनी अपनी वैल्यू पे वर्क करा है ना, इसने अपनी डार्क साइड आपकी वजह से देखी कि इसके अंदर कितनी डार्क एनर्जीज हैं, इसके अंदर कितनी नेगेटिव और कंफ्यूज एनर्जीज है, ये कितना कंफ्यूज रहा है, ठीक है।
ये कितना सेल्फिश हो गया था, इसने इस रिश्ते पे काम ना कर कर इसने हमेशा आपको निगलेक्ट किया है, ठीक है। क्वीन ऑफ वैंड्स, ये पर्सन आपको अपने पर्सन की तरह देखता है, ये आपके साथ किसी भी तरीके का एक बैलेंस क्रिएट करना चाहता है, ठीक है, एक बैलेंस कायम करना चाहता है, क्लियर कट। आप ये पर्सन आपके लिए क्लियर है, अगर पास्ट में क्लियर नहीं था तो एक क्लैरिटी मिल चुकी है कि हाँ, कि हैप्पीली एवर आफ्टर, मतलब कि आपके साथ सारी खुशियाँ इस पर्सन को आपके साथ ही चाहिए, मैरिज चाहिए आपके साथ चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए आपके साथ चाहिए, और मतलब कि ये आपके साथ यूनियन में आना चाहता है, पता है। ये अगर यहाँ पर सेकंड चांस देना चाहता है, अगर यहाँ पर चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं तो इसको, अगर आपके इस आपको लेकर ये श्योर नहीं था कि फ्यूचर में आप इसके साथ कैसे चलेंगे, फैमिली एक्सेप्ट करेगी नहीं करेगी, क्या चीज़ें रहेंगी, तो एक क्लैरिटी मिल चुकी है, वर्क करना चाह रहा है, लेकिन इसने अपनी डार्क साइड को आपकी वजह से पहचाना है, इसके अंदर कितनी डार्क नेगेटिव साइड्स हैं कि आपने इसको ट्रिगर करा है, अगर इसने आपको ट्रिगर करा है तो इसने भी आपको ट्रिगर करा है, ठीक है। तो दोनों ने, जैसे आपके पर्सन ने अपने अंदर के ऐप को पहचाना है, अपने अंदर की नेगेटिविटी को एक्सेप्ट किया है। हो क्या सकता है इस कनेक्शन में फर्दर? वेट, आपके पार्टनर को आपको लेकर क्लैरिटी नहीं थी, सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो चीज़ है ना, ये पर्सन कंफ्यूज ही था आज तक, आप लोग चाहे कितने ही पुराने एक साथ थे, ये पर्सन कंफ्यूज ही था, आपने इसको इसकी डार्क साइड दिखाई है, ये कहीं भी श्योर नहीं होता, मैं आपको बताऊँ इसके लिए डिसीजन मेकिंग, इसके पास ये श्योर नहीं होता, ये ऑप्शंस लेकर चलता है, ठीक है। ये वो वाला पर्सन हो सकता है, ये बैकअप लेकर चलता है कि अगर ये नहीं चल सका तो ये चल जाएगा, ठीक है, ये वो वाला इंसान है, ये कहीं पर भी अपना अपना बेस्ट नहीं देता, ये प्लान सिर्फ ए नहीं रखता, ये बी सी डी सब रखता है, ठीक है। तो ये वो पर्सन है, आपने इसकी शेडो साइड इसको दिखाई है, मतलब कि आपने इसको क्लियर कट बताया, तुमने हमेशा ऑप्शन बना के रखा जो कि ये कभी एक्सेप्ट ही नहीं करना चाह रहा था, और सारे जो इसने जिनके ऊपर फोकस किया था, जो इसके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी थे, जो ऑप्शंस इसने उनको सबको ट्राई करा, एट दी एंड सिर्फ आप बचे, और आपको पता चल गया कि इसने आपको ऑप्शन बनाया हुआ था, इसने आपको फॉर ग्रांटेड लिया हुआ था। तो सारा जो अभी इशू चल रहा है ना, वो ये चल रहा है, आपने जैसे इसको अब इसकी डार्क साइड को ट्रिगर करा है, आपने इसकी डार्क साइड इसको बताई, तुम्हारे अंदर कितनी नेगेटिविटी है, तुमने इस तरीके से ट्रीट करा, तुमने क्यों ट्रीट करा, तुम्हें यहाँ पर लगता था कि आना हुआ तो आ जाऊंगा, मतलब कि कम्प्लीटली आपको जाने भी ना देना, कम्प्लीटली आपको आने भी ना देना, तो इसका पीछे का रीज़न आपको समझ में आ गया, आपने इसकी जैसे इसकी इसको डार्क साइड दिखाई है। अनफिनिश सिम्फनी, यहाँ पे चीज़ें ख़त्म नहीं हुई हैं, बाकी हैं कुछ, ठीक है। मैंने कहा ना आना चाह रहा है ये अनफिनिश सिम्फनी, चॉपवुड, आपके पर्सन को किसी तरीके की कोई क्लैरिटी मिली है, ठीक है। आपके पर्सन यहाँ पर एक मेंटली क्लियर हुए हैं, खास तौर पे आपको लेकर एक लाइट आई है, ठीक है। नेवर एंडिंग स्टोरी, आपके पर्सन को ऐसा लगता है नहीं, ये अभी चीज़ें ख़त्म नहीं हुई हैं, थिंकिंग बहुत ज़्यादा थिंकिंग, ये पर्सन ओवर थिंकिंग कर रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है इसके अंदर, स्लीपलेस नाइट है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है, न्यू लाइफ, कुछ न्यू मैनिफेस्ट करना चाह रहा है आपके साथ ये पर्सन, एक न्यू मैनिफेस्टेशन चल रही है, मैसेज इन अ बॉटल, मैं कह रही हूँ आपको टेक्स्ट या मैसेज या कॉल इस पर्सन की तरफ से आपको कोई अप्रोच मिल सकती है, आप कहीं ना कहीं से अनब्लॉक हो सकते हैं, ऑब्जर्वर, ये पर्सन ऑब्जर्व कर रहा है, स्टॉकिंग की एनर्जी स्ट्रांगली पहले भी आई थी, को क्रिएट, कुछ कुछ न्यू को क्रिएट, कुछ न्यू क्रिएट करना चाहता है आपके साथ, ठीक है। इस इस पर्सन को ऐसा लगता है अभी भी यहाँ पर ऐसी, मतलब कि सोलमेट, ये पर्सन आपको सोलमेट की तरह देख रहा है, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आपने इस पर्सन के इसका जो हार्ट है, जो ब्लॉक रहा है, आपने इसको खोला है, आपने इसको ओपन किया है, कुछ न्यू को क्रिएट, कुछ न्यू क्रिएट करना चाहता है, कुछ न्यू बैलेंस करना चाहता है, एक सोलमेट काइंड एनर्जी है, ब्लेस्ड, इस पर्सन को ऐसा लगता है आप ब्लेस हैं, ठीक है। डिवाइन ने आपको हमेशा ब्लेस रखा, डिवाइन ने आपको हमेशा प्रोटेक्टेड रखा, आप एक प्रोटेक्टेड पर्सन है, आपने बहुत ज़्यादा इस पर्सन को चीज़ें सिखाई हैं, इमेजिनेशन, आप इस पर्सन की इमेजिनेशन में बहुत है, नो प्लेस लाइक होम, सब कुछ एक्सपीरियंस कर लिया, सब कुछ ट्राई कर लिया, सारे ऑप्शंस को देख लिया, फिर आपको देख कर कहता है नो प्लेस लाइक होम, मतलब कि आपके जैसे आप एक घर की तरह इस पर्सन के लिए हैं, कुछ भी कह दो, कैसे भी आपके साथ कनेक्ट हो जाओ, आपके साथ कोई भी बातें, कोई हेल्प ले लो, अपने दिल की बात बता दो, तो कोई परेशानी बता दो, आप कभी जज नहीं करते, और इसने हमेशा आपको जज किया, आपने जो भी इस पर्सन से डिस्कशन की उसने सब जज करा, ठीक है, एक जजमेंटल माइंड रहा, अगर ये जज ना करता, अगर ये आपको इस नज़र से, इस थॉट से ना देख रहा होता, शायद चीज़ें डिफरेंट, एक डिफरेंट चीज़ें होती, ठीक है।
सोलमेट की एनर्जी है कुछ न्यू को क्रिएट, कुछ न्यू क्रिएट यहाँ पर ये पर्सन आपके साथ करना चाह रहा है। ऑब्जर्वर की एनर्जी है कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहता है, ठीक है, कुछ न्यू बिगनिंग। इस पर्सन को भी पता है नेवर एंडिंग स्टोरी आपके साथ, इस पर्सन का ये सब खत्म नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कुछ ना कुछ है जिसको इसकी एक डोर आपके पास है। चाहे आप कितनी आगे चले जा रहे हैं लेकिन आपको ये छोड़ नहीं पा रहा, आपके सोचों से निकाल नहीं पा रहा, लेकिन आपने इसके ऊपर लाइट डाली है। इसके जो बहुत पास्ट टाइम से जो इसके अंदर चीज़ें चलती हुई आ रही है ना, जिसकी लाइफ में जो एक ब्लॉकेजेस बनी हुई आ रही है, बहुत ज़्यादा आपने इसको ट्रिगर करा है। ऑप्शंस लेकर मत चलो। ये आज तक किसी चीज़ को अपनी लाइफ में वो वैल्यू वो वर्थ नहीं दे पाया, ठीक है। किसी भी रिश्ते को उस तरीके से एक मतलब कि इसकी लाइफ में जो है ना, कभी भी रिश्ता सिर्फ एक नहीं रहा है। ऑप्शंस, बैकअप इसकी ज़िंदगी का हिस्सा है ये, ठीक है। तो ये बात आपने, ये कुछ आपको क्लियर यही करना चाहता है। आपने इसके आपको कुछ समझ में आया, इसकी इमेज आपके सामने एक रॉन्ग क्रिएट हुई, इसको ये बात समझ में आई है कि आपको पता चल गया ये ऑप्शंस क्रिएट करता है, ये ऑप्शंस लेकर चलता है अपनी लाइफ में। ये प्लान ए प्लान बी के साथ चलता है, ठीक है। तो ये पर्सन कुछ ट्रिगर हुआ है, इसने अपनी डार्क साइड को, अपनी शेडो को फेस करा है आपकी वजह से, अपने अंदर की नेगेटिविटी को फेस करा है जो ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था। और जो भी इसने ऑप्शंस क्रिएट करे, सबको वैल्यू और वर्थ दी सिर्फ आपके अलावा, और रहा कोई भी नहीं, सब खत्म। सिर्फ आपके साथ कनेक्शन इस पर्सन का बाकी है, बाकी जो भी इसकी लाइफ में चीज़ें आ रही थी वो सब एंड हो गई। एक ब्लेसिंग्स है इस रिलेशनशिप में, मतलब कि जो भी सिचुएशन है, जो भी है यहाँ पर, जो भी हो रहा है, चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। एक ब्लेस मतलब कि चाहे इमोशनली डिस्टेंस है, चाहे कुछ भी है, लेकिन चीज़ों को समझा जा रहा है। चीज़ें एंड इतना आसान नहीं है कि चीज़ें ख़त्म हो जाएं, चीज़ों को नेगेटिवली आप कहीं भी, इस पर्सन को इतना पता है आप एक ब्लेस्ड है, ठीक है। अपनी लाइफ में आप अपनी ज़िंदगी में जो भी चीज़ें, आप बहुत बैलेंस हैं। आपको सपोर्ट है डिवाइन की तरफ से। अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं आप। ये पर्सन जानता है आपको नीड नहीं है इसकी अब, ठीक है। आपको एक टाइम था जब नीड थी, लेकिन अब नीड नहीं है। इस पर्सन को नीड है आप जैसे इंसान की, जो हमेशा इसको करेक्ट करता रहे, जो इसके लिए हमेशा श्योर रहा है, उसके लिए ये श्योर हो जाए, ठीक है। ये कभी भी आपको लेकर कंफर्म ही नहीं था, ठीक है। इस वीडियो को यहीं पर रखूंगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। थैंक यू।